जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, अभी जो 15 जुलाई का दिन है, इस दिन गुरु बृहस्पति अस्त होने वाले हैं और उनके इस अस्त होने का प्रभाव तुला राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह से होगा, इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, गुरु बृहस्पति को अगर आप देखें तो अभी गुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि, अगर आप देखेंगे, कर्क राशि में विराजमान है, जहां ये उच्च के होते हैं। लेकिन ये 15 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। क्यों अस्त हो जाएंगे? क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क राशि में होने वाला है और एक निश्चित डिग्री पर, या कह सकते हैं आम भाषा में कि जब सूर्य के नजदीक कोई भी ग्रह होता है तो वो दूसरे ग्रह को अस्त कर देता है। तो अब सूर्य यहाँ आएंगे तो गुरु अस्त हो जाएंगे और लगभग 29 दिन तक ये अस्त होने वाले हैं। 1 महीना मान सकते हैं। 15 जुलाई को ये अस्त होंगे और 13 अगस्त तक ये अस्त की अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये वहां से उदय हो जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड हुआ 1 महीने का, इस 1 महीने में गुरु अस्त होकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव देने वाले हैं? तो देखिए, गुरु को हम ये कह सकते हैं, गुरु क्या है हमारे कुंडली में? गुरु ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु हमारे भाग्य, गुरु विवाह के कारक हैं। और गुरु का अस्त होना किन किन चीजों पर प्रभाव देगा, चले जानते हैं विस्तार से। तुला राशि की मैं बात कर रही हूं। अब तुला राशि के लोगों के लिए अगर आप देखें तो गुरु कौन कौन से घर के स्वामी हैं? एक तो आपके तीसरे घर के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं। ये किस चीज का घर है? ये है हमारे एफर्ट का, हमारे कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहन का, छोटे ट्रेवल का। और एक आपके छठे घर के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। छठा घर रोग रिपो ऋण का है, छठा घर कॉम्पिटिशन का है, सेवा का है। तो ये इन 2 घरों के स्वामी होकर आपके 10th हाउस में विराजमान है। 10th हाउस में गुरु अस्त होंगे। उच्च की अवस्था में बड़े अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब सूर्य का गोचर हो जाएगा। अब सूर्य देखिए 10th हाउस में अच्छे होते हैं। एक तरफ जहां गुरु अस्त होंगे, वहीं एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ सूर्य का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या रिजल्ट होगा वो? तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, गुरु क्या करेंगे? गुरु और सूर्य जो यहाँ पर बैठे हैं, ये क्या करेंगे? जो आप काम कर रहे हैं, जो आप एफर्ट कर रहे हैं, वो तो चलेगा। हाँ, थोड़ा काम का प्रेशर जरूर बढ़ जाएगा। काम का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिम्मेदारियां आपकी ज्यादा बढ़ जाएंगी, ऐसा रहेगा। और काम भी आप करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके काम का श्रेय कोई और ले जाए। यानी मेहनत तो आप कर रहे हैं और श्रेय कोई और ले गया। आपने मेहनत की किसी प्रोजेक्ट को पाने के लिए, पता चला कि प्रोजेक्ट, जो मेहनत आपने की वो तो आपकी मेहनत चलेगी, लेकिन प्रोजेक्ट किसी और को मिल गया और काम फिर भी आपको करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति रह सकती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। गुरु ट्रेवल, तीसरे घर के स्वामी है, तो कामकाज के सिलसिले में जो इस राशि के जातक बड़ा ट्रेवल कर रहे थे, अब उनको थोड़ा सा विराम मिलेगा। हो सकता है वो जो आपकी भागदौड़ बड़ी चल रही थी ना, उसमें अब आपको थोड़ी सी राहत मिल जाए, आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाए, आपको घर बैठने का, आराम करने का मौका मिल जाए। ये भी यहाँ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखिए, सबसे ज्यादा क्या प्रभावित हो रहा है? सबसे ज्यादा करियर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि करियर के भाव में ये अस्त हो रहे हैं। तो करियर के भाव में ही सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। अब धन तो आएगा, लेकिन हो सकता है गति धीमी हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारी चीजें बंद हो जाएंगी। धन आएगा, लेकिन गति धीमी हो सकती है। उतनी मात्रा में ना मिले जितना आप चाहते थे, उससे थोड़ा कम मिल जाए, लेकिन हाँ, धन जरूर आएगा। अब जितने भी इस राशि के गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उनकी बात मैं करूं तो उनके लिए इस समय थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर, देखिए 10th हाउस में सूर्य गए हैं, और 10th हाउस में सूर्य के जाने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हो गई। तो तुला राशि के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये आपकी पद प्रतिष्ठा को तो बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में कॉर्पोरेट सेक्टर में है, जो मैनेजमेंट में है, एजुकेशन में है, कंसल्टेंसी में है, लॉ फाइनेंस में है, मेडिकल में है, लीडरशिप रोल में है, उनकी कही बातों को तुरंत स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको अपनी बातें फैक्ट के साथ रखनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको उनका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ये यहाँ देखने को आपको मिलने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा किस चीज पर? करियर पर ही है। अब गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि, गुरु पंचम दृष्टि से कहाँ देखेंगे? 1, 2, 3, 4 और 5, धन भाव को।
तो गुरु ने धन भाव को देखा, अष्टम राशि है गुप्त धन, अष्टम राशि जी, ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि को क्या कहा गया है, ये गुप्त राशि मानी गई है। कालपुरुष कुंडली में देखें ना, गुप्त राशि, रहस्यमयी राशि। तो ये क्या करेगी, अचानक से धन दिला भी सकती है। कहीं ये कुटुंब का भाव है ना, दूसरा भाव, तो हो सकता है पैतृक संपत्ति का योग बन जाए। हो सकता है कहीं आपका कोई पैसा फंसा हुआ था वो वापस मिल जाए, आपने कोई इन्वेस्ट किया हुआ था वो वापस मिल जाए। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये समय तो अच्छा है, लेकिन सोच समझकर किया गया इन्वेस्टमेंट ही लाभ देगा। तो ये धन आने के योग बनाएगा अचानक से। अब गुरु की एक दृष्टि जाती है आपके चौथे घर पर, तो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे आप ज्यादा भाग सकते हैं। आप इस समय अवधि में पार्टनरशिप में भी अगर काम करते हैं, आप एक व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, तो आपको अपना ना हर एक काम को बहुत अच्छे से देखकर करना है, हर एक काम को अपने हाथ में लेकर करना है। पार्टनरशिप में है तब भी अपने काम को अपने हाथ में रखें, बहुत ज्यादा विश्वास ना करें दूसरों पर, पार्टनर पर बहुत ज्यादा विश्वास ना करें, इसका आपको ध्यान रखना है। इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। चौथे घर पर दृष्टि, तो ये चौथे घर में कुछ खरीदारी आपके लिए हो सकती है, साथ में सूर्य भी देखेंगे। तो ये जो मैंने करियर से रिलेटेड जितनी भी चीजें बताई ना, उनमें आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना होगा। और इस समय अवधि में देखिए, इस समय अवधि में क्या होगा कि मैनेजमेंट से जुड़ा काम कर रहे हैं तो वहां भी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। और इस दौरान आप खर्चा करने वाले हैं, विलासिता की चीजों पर काफी खर्चा होता दिख रहा है। किसी के कहने पर पैसा इन्वेस्ट ना करें, ये ध्यान रखें। ये चौथा घर है। उसके बाद एक दृष्टि जाती है, नवम दृष्टि, कहाँ, आपके छठे घर पर, यानी गुरु यहाँ बैठकर आपके छठे भाव को, शनि को भी देखेंगे। अब शनि तो आपके कर्म के स्वामी हैं, शनि छठे भाव में बैठे हैं। ये तो वैसे भी छठे घर में वैसे अच्छे होते हैं, कीमत वसूलने को बैठे हैं। तो इस समय किसी भी चीज का वेरिफिकेशन अगर आपको कराना है तो वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, ये आपके लिए रहने वाला है। इस समय अवधि में हो सकता है कि थोड़ा सा इमोशनल आप हो जाएं, परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपनेपन को लेकर थोड़ा आप इमोशनल भी हो सकते हैं। तो एक चीज और है, वैवाहिक जीवन की मैं बात करूंगी, विवाह जीवन और आपके प्रेम जीवन के मामले में, कि इस दौरान ना किसी भी बात का रिएक्शन तुरंत ना करें, किसी भी बात का तुरंत अप्लाई ना करें, थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें, तब आप अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी जो हेल्थ के मामले में देखा जाए तो थोड़ा सा आपको नेक संबंधी, गले संबंधी, ये थ्रोट संबंधी यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है। और अगर आपको पहले से कुछ डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान भी देना होगा, ये आपको जरूर देखना है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर केतु भी शुक्र के साथ बैठे हैं, पंचम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, और शुक्र आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। बाकी ये समय देखिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए लेकर आया है, जैसे आपके लिए गाइडेंस अच्छी मिलेगी, आपको कुछ लोग अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, उनकी एडवाइस पर आप काम कर सकते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। अब मैं बात करती हूँ उपाय क्या करना है। उपाय के लिए एक तो रात्रि में ना पानी भरकर आप जरूर रखें, अपने जहां आप सोते हैं वहां उसके सिरहाने पर आप पानी भरकर रखें, सुबह उसको किसी पौधे में आप डाल दें। एक तो ये हो गया। दूसरा है, गुरु के लिए क्या कर सकते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने टीचर्स हो गए, आपके मेंटोर हो गए, उनका सम्मान आप करें, और उनका सम्मान करें, और साथ में कुछ धार्मिक चीज़ों का दान करना, ये आप कर सकते हैं। जैसे धार्मिक पुस्तक हो गई, या स्टेशनरी का सामान भी हो गया, वो आप बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक आपके लिए प्रॉफिट देने वाला रहेगा। तो बस ये आप कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, काम का प्रेशर ही है, उस प्रेशर को आप झेल पाएंगे, क्योंकि शनि पहले से ही यहाँ आपके छठे घर में बैठे हैं, वो ऑलरेडी प्रेशर दे रहे हैं। अब यहाँ कोई आपके कार्य का प्रॉफिट ना ले जाए, बस इसका ध्यान आपको रखना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय माता दी।